जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत थनुआपुर भौरास में लगी मकान में आग का भीषण रूप देखकर गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता देना चाहता हूं, आग इस तरह दहकती हुई नजर आई कि गांव के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन आग पे काबू पाना नामुमकिन था। एक तो गर्मी के महीने में दहकती हुई आग को किस तरह से काबू पाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन आग को काबू नहीं पाया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक माहौल कुछ दूसरा था। आग से जलकर रखे गए घर में अनाज, बांधे हुए पशु भी जलकर राख हो गए। आपको बता देना चाहता हूं, इस परिवार के 52 से 53 सदस्य इस घर में जीवन यापन करते हैं। मौके पर परिवार के कोई सदस्य इसमें नहीं था। बांधे हुए पशु भी जलकर राख हो गए। कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से आग लगी है। 6 से 7 घंटे के बाद आग पे काबू पाया गया। आग पे काबू तो पा लिया गया, लेकिन घर में रखा हुआ सामग्री और पशु जलकर राख हो गए। आपको बताना चाहता हूं और कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं किस कारणवश आग लगी। मित्रों, मैं पत्रकार शैलेश तिवारी आज जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील के थनुआपुर भौरास में आया हुआ हूँ। कई अज्ञात कारण से आग लगा हुआ था। किसी तरह से फायर ब्रिगेड की टीम और गांव के लोग मौजूद होकर आग को किसी तरह से 4-5 घंटे में आग पे काबू पाया गया। इन लोगों के बताने से ऐसा लग रहा है कि घर में जितने भी अनाज थे सब जलकर राख हो गए और कई पशु भी यहाँ पे जो है जल गए हैं, मर चुके हैं। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर, हमारा नाम अनिल कुमार पाल, पिता का नाम राज बहादुर पाल, ग्राम भौरास, पोस्ट बारी नेवादा, मड़ियाहू। जैसा कि ये आग जो लगी है किस कारण लगी है? सर, इसका तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना बनाने के बाद सब परिवार बाहर निकल गया था। वहाँ पे जानवर थे। उसके बाद जब आग लग गई तो पता चला, तो हम सभी लोगों ने जाकर दौड़ के वहाँ पे गए। उसके बाद हमारे ये भाई साहब हैं, उन्होंने जाकर के 2-3 बकरियों को बचाया, बाकी और हम सब बचा नहीं सके किसी को। और आग इतनी भीषण थी सर कि आप देख सकते हैं, ये नज़ारा आपको दिखेगा, आप खुद उससे संज्ञान में आपको होगा, आप समझ जाएंगे कि आग कितनी भीषण थी। आग कितने बजे लगी थी? आग करीब 12-1 बजे के बीच में लगी थी सर। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? जी सर, फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, वो है 1.5 घंटे बाद, और वो भी करीब 1.5 से 2 घंटे बाद आई थी। पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे। अथक प्रयास के बाद, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है सर, तो ये जनमानस आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी तो संख्या लगभग कम हो गई, लेकिन जब आग लगी थी कम से कम 500 से 700 आदमी आके मौजूद। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? सर, यहाँ तो ये कपड़े, ये हमारे घर की औरतें हैं, आप सब ये देख लीजिए, यह परिवार की सब ये औरतें हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये पिताजी हैं, ये भाई साहब हैं। बस सर उतना ही बचा है हमारे पास कि जितना हम लोग कपड़े पहने थे। न तो हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा है, क्योंकि उसी घर में सब कुछ था। न तो जानवरों खाने के लिए है। अभी गेहूँ जो पैदा हुआ है, अनाज, गेहूँ, चावल, दाना, भूसा सब उसी में था सर, सब जल के नष्ट हो गया। बाकी सर 6 मवेशी थे, उसमें थे तो 10 ठो, लेकिन 4 ठो भाई साहब ने बचाया और बचाने का प्रयास किए, तो इनके ऊपर सर आग गिर गई, अपना जान बचा के भागे। बाकी 6 मवेशी हमारे जल के उसी में राख हो गए, जो कि आप देखना चाहें सर तो अभी भी उनकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो बकरियां थी जिसमें 10 में से 6 जल गई हैं। जी सर। और अनाज जो खाने का था सब जल चुका है। सर, अनाज सर पूरे परिवार का इसमें करीब 42 परिवार रहते हैं सर। सब मकान बना के थोड़ा बाहर रहते हैं, लेकिन दाना, भूसा, खाने पीने की सारी सामग्री सर उसमें रखी है। पूरे परिवार की सर संयुक्त सब लोग उसी में रखते हैं। इस समय प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? सर, हम यही चाहते हैं कि जो भी उचित हो, जो भी लगे आपके सामने है, क्योंकि अब इतना ही हमने बता दिया तो आप समझ सकते हैं
सिर्फ जो कपड़ा पहना गया है, उसके अलावा न तो हमें खाने के लिए कुछ बचा हुआ है, न तो जानवरों को खाने के लिए बचा हुआ है। लेकिन सर हमें दुख इस बात का है कि हमारे ग्राम सभा के 4-6 किलोमीटर के लोग, जितने भी लोग थे, सुनने के बाद सब यहाँ पे आ गए, लेकिन प्रशासन भी आ गया। 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की भी टीम आई, लेकिन राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं। सूचना दी गई थी उन लोगों को? सूचना सर हमने एसडीएम को फ़ोन किया, तहसीलदार को फ़ोन किया, डीएम जौनपुर फ़ोन किया। यहाँ पे जब फ़ोन नहीं रिसीव हुआ, किसी का नेपाल साहब के द्वारा से जब बात किया गया तो बोले छुट्टी पे है, तो सर वहाँ से हमने फ़ोन किया, लेकिन यहाँ पे राजस्व विभाग की सर कोई टीम नहीं आई मुआवजा करने के लिए, जो कि कितनी बड़ी भीषण घटना है आप देखिए। बाकी सर ये हमारे घर की औरतें हैं, सब लोग रो रहे हैं, तभी से हम लोग सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन सर जो मवेशी जले हैं, खाने के लिए कुछ अनाज नहीं बचा हुआ है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब हमारा सारा संपत्ति जल गई, सारा संपत्ति, दाना भूसा लकड़ी सब कुछ सब जल गया, सब जल गया, कुछ नहीं। आग का कारण कुछ पता चला कि नहीं? आग के कारण साहब अब घर में क्यों रहा नहीं, कैसे बाहर सब रहे, दोपहर सो रहा। चाची सर उनसे पूछिए। एक बची और दाना भूसा कुल सब जल गया, कुछ नहीं बचा। एक बकरी बेची है, हल्का उनका जो न कुछ नहीं बचा। दाना भूसा सब एक ही परिवार के हैं क्या? एक ही सब सही साथ है ने कई परिवार सब है। सब 7 भाई हैं हम लोग, सबका जो है हम लोग 7 भाई हैं, सबका सामान इसी बकरी में, 11 घर की बकरी है और सबका पेटी पिटारा दाना भूसा सब इसके अंदर था। और बकरी हमारी कहीं से चू नहीं रही थी। हर चौथे साल हम लोग इसकी रिपेयरिंग करवाते थे और ऐसा हो गया कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है, हम लोग खाएंगे क्या? कम से कम 52 बच्चे हैं, 52 परिवार हैं हम लोग सब मिला के 7 लोगों में पुराने में। अब 7 लोगों में कम से कम 52 लोग हैं और कपड़ा लत्ता एक भी नहीं बचा है। जानवर जो अंदर परिवार डेली बांधते थे वो भी बांधे थे, उसमें से एक 2 बकरियां ये मेरा भतीजा बचा सका, इसके बाद वो नहीं बचा सका क्योंकि लपट इतनी ज़्यादा थी, सब उसी में जल गए। 4-4 5-5 मशीनें चौतरफा चलती थी। कम से कम 10 गांव के लोग यहाँ लगे थे, बल्टी लोटा नल कुआं से पानी डालना सारा चीज़ चल रहा है। अब भी चल रहा है पानी, अब देख रहे हैं 5-5 मशीनें। और 1.5 घंटा बाद फायर ब्रिगेड वाले आए, बेचारे वो भी काफ़ी मेहनत किए और 5 मशीनें प्लस फायर ब्रिगेड 6 मशीनों के द्वारा ये इतनी बड़ी बकरी पर काबू पाया गया। लेकिन नाश होने के बाद सब कुछ बचा नहीं। भैया इसमें सामूहिक परिवार था, सब लोग इसी में रहते थे, दाना भूसा अपना सब रखते थे, जगह जगह अपना एक एक कुटका बना के रहते हैं। लेकिन खाने पीने की पहनने की सारी सामग्री इसी में रहती है। सब मिला जुला करके कम से कम, बहुत कम तो 30 कुंटल से ज़्यादा अनाज और कम से कम मोल भी खरीद करके जानवर इतना थे कि 50 कुंटल सब मिला करके और कपड़ा लत्ता चावल ऊपरी माने खाने की सारी घरेलू सामग्री क्या बताइए? बताइए जो आग लगने का कारण कुछ पता चला? कारण सर पता नहीं चला, आग धक्की, हम लोगों को पता हल्ला हुआ, हम लोग आए तो देखे, लेकिन कारण हम लोग नहीं बता पाए। कितने घंटों में ये आपको काबू पा गया? अरे सर हम लोग 11:30 बजे से लगे हुए, लगभग 5 से 6 घंटे, 4-5 घंटे हो गए और करीब 5-7 गांव के लोग आए, मोहम्मदपुर, पलटूपुर, भौरास, सब अम्मदपुर, 12 मौजा के लोग जुटे हुए, सभी लोग पूरा पलटूपुर नया पंचायत आए थे। ये कितने बजे घटना थी? करीब 11 साढ़े 12 बजे। जैसे लोग सुने हैं वैसे लोग चले आए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ सर। यहाँ करीब 40-45 घर, मतलब 40-45 परिवार यहाँ रहता था, पूरा सदस्य उसमें थे, 7-8 लोगों का परिवार था और जो लोग बाहर हैं, जो कपड़ा पहने हैं वही बचा हुआ है, अन्यथा सब कुछ खत्म हो गया।
न जानवरों के लिए बचा है न तो आदमियों के लिए। देख लिया वो चौतरफा पानी